Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and healthy. Today we are going to discuss the remaining controls of this chapter. So we shall start from the chapter number 8 to 45. Image and picture control, which is on the page number 245. So open 245 from your book. तो डिस्कस करते हैं हम लोग इन कंट्रोल्स के बारे में। उससे पहले जो हम लोगों ने कंट्रोल डिस्कस कर लिए वो थे हमारे पास लेबल कंट्रोल के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। टेक्स्ट बॉक्स के बाद हम लोगों ने फ्रेम कंट्रोल भी ऑलरेडी हम लोग इन प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। कमांड बटन के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। इंडिविजुअली हर कंट्रोल के बारे में तकरीबन एक लेक्चर आप लोगों का यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। चेक बॉक्स के बारे में भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है हमने। ऑप्शन बटन का डिस्कस कर लिया, कम्बो बॉक्स को डिस्कस कर लिया, लिस्ट बॉक्स को डिस्कस कर लिया। तो हमारे पास ये थोड़े से कंट्रोल्स रहते हैं जो कि हम लोग आज के लेक्चर्स में कोशिश करेंगे कि कवर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास वो है हमारा पिक्चर बॉक्स। पिक्चर बॉक्स के लिए क्या करना होगा, अगर मैंने पिक्चर बॉक्स लेना है आपने फॉर्म के ऊपर, तो उसको मुझे यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से उसको क्रिएट करना होगा। अदरवाइज़ दूसरा तरीका ये है कि इसको डबल क्लिक करने से भी मैं ऐड कर सकती हूँ। यानी कि अगर मैं इमेज कंट्रोल लेना चाहती हूँ तो ये देखें, मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करूँगी, यहाँ पे क्लिक किया और इसको मैं डबल क्लिक करने से भी आप लोग पिक्चर कंट्रोल को ऐड कर सकते हैं अपने फॉर्म के ऊपर। ठीक हो गया। यहाँ तक था कि आप लोगों ने ये कैसे ऐड करने हैं अपने फॉर्म के ऊपर कंट्रोल्स। अब एक यहाँ पे है पिक्चर कंट्रोल और दूसरा है इमेज कंट्रोल। अब यहाँ पे इन दोनों को देख के आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि कौन सा इमेज कंट्रोल है। डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पिक्चर कंट्रोल में क्या है, एक बॉर्डर लाइन है, ठीक है, और 3 डायमेंशनल जो कि है। और जो हमारे पास इमेज कंट्रोल है इसमें डॉटेड लाइन है। तो ये हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करवाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब इसके दो ही प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की गई हैं, इमेज कंट्रोल की भी और आपके जो पिक्चर कंट्रोल है उसके बारे में भी दो ही प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं। सबसे पहले तो ये है कि दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली इमेज कंट्रोल में और पिक्चर कंट्रोल में। क्यों हम लोग इमेज कंट्रोल को प्रेफर करें, क्यों हम किस केस में हम लोग पिक्चर कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके बुक में बताया जा रहा है इमेज कंट्रोल टेक लेस मेमोरी देन पिक्चर कंट्रोल, यानी कि ये मेमोरी एफिशिएंट ज़्यादा है जो कि है हमारे पास इमेज कंट्रोल, और जो पिक्चर कंट्रोल है वो एज़ कम्पेयर टू मेमोरी ज़्यादा खर्च करता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ में देखते हैं ये रही आपकी इस इमेज कंट्रोल की प्रॉपर्टी विंडो। ठीक है, इस प्रॉपर्टी विंडो में जितने भी हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखते हैं वो दोनों की सिमिलर हैं, लेकिन एक चीज़ में जो डिफ़र कर रही हैं प्रॉपर्टीज़ उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इमेज कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये इमेज कंट्रोल तो हम लोगों ने यूज़ कर लिया, अब इसके अंदर पिक्चर कहाँ से आएगी, कैसे आएगी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है जो कि किस नाम से है, पिक्चर के नाम से है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं 3 डॉट्स को क्लिक करूँगी तो यहाँ से मैं कोई भी इमेज जाके सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो इसके लिए मुझे कोई फोल्डर ओपन करना पड़ेगा। ये ठीक है, यहाँ से हम लोग लाइन की पिक्चर सेलेक्ट करते हैं, फॉर्स पोस्ट। ठीक है, इसको ओपन किया। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो पिक्चर है ये बड़ी थी, ठीक है, साइज़ में बड़ी थी, इसलिए जो पिक्चर है वो रीसाइजेबल नहीं हो सकी क्योंकि वो फॉर्म से भी बड़ी हो जाएगी। इसके नेक्स्ट जो वेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखी गई है ऑटो साइज़, ये बिल्कुल रिलेट करती है इस इमेज, ये जो इमेज पर्टिकुलर इमेज अकर हुई है। बेशक हम लोगों ने देखा कि पूरा लाइन वहाँ पे अकर हो रहा था, लेकिन यहाँ पे उसका पार्ट, इमेज का पार्ट ही नज़र आ रहा है आप लोगों को। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑटो साइज़ का आप लोगों के पास प्रॉपर्टी होती है जो कि आप लोगों को ट्रू करनी होती है अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी इमेज के लिहाज से आपके वो इमेज बॉक्स भी रीसाइज़ हो जाए। तो उसको हमें यहाँ से सर्च करना पड़ेगा, ऑटो साइज़ के नाम से होगा। तो यकीनन ए के साथ ये देखें, ऑटो साइज़ को अगर हम फॉल्स करते हैं तो इट्स मीन कि ये इमेज जो है बस इतनी ये क्या नाम है, जितना कि मैंने
इमेज कंट्रोल का साइज़ रखा होगा उतनी ही इमेज इसके अंदर कवर की जाएगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये इमेज कंट्रोल को मैं बड़ा करती जा रही हूँ तो पिक्चर वहाँ से नज़र आती जा रही है। इसको मैं फॉर्म को और बड़ा करती हूँ, फॉर एग्जांपल ये देखें, और इस इमेज कंट्रोल को थोड़ा साइड पे करते हैं ताकि हम लोग पहले पिक्चर कंट्रोल को अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये देखें, ये देखें, ठीक है। तो यानी कि ये ऑटो रीसाइजेबल नहीं है। अब अगर मैं इसको रीसाइजेबल कर देती हूँ, यानी कि ऑटो रीसाइजेबल हो जाइए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रू बनाना पड़ेगा। ये ट्रू करूँगी तो ये ऑटोमेटिकली उतनी इमेज का ये जो पिक्चर बॉक्स होगा, ठीक है, उसको उस साइज़ में कन्वर्ट कर देगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है इमेज कंट्रोल। इमेज कंट्रोल की बात की जाए तो इमेज कंट्रोल में भी एक पिक्चर प्रॉपर्टी होती है जो कि आपको प्रॉपर्टी विंडो में से नज़र आ जाएगी, ये रही, ठीक है। जैसे ही मैंने इमेज कंट्रोल को क्लिक किया, प्रॉपर्टी विंडो में से पिक्चर को क्लिक किया, 3 डॉट्स को क्लिक किया, तो ये विंडो ओपन हो गई। यहाँ से मैं कोई भी इमेज सेलेक्ट कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैं एक फ्लोर की इमेज सेलेक्ट कर ली, ठीक है। ये इमेज सेलेक्ट करूँगी तो होगा क्या कि वो इमेज यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, ये ऑटो रिसाइजेबल होगी। इसमें होगा क्या कि ये स्केच का एक हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़ होती है जो कि हमारे पास इमेज कंट्रोल में ऑटो साइज़ की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही थी। क्योंकि ये इमेज मैंने काफ़ी बड़े साइज़ में ले ली है, इस वजह से ये इमेज इस इमेज व्यू में फिक्स नहीं हो रही, ये इस इमेज व्यू में आ नहीं सकती क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है। अब यहाँ पे आती है एक स्केच प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर तो इसको हम लोग ट्रू कर देंगे, ठीक है, अभी के लिए फॉल्स है। अगर मैं इसको ट्रू सेट कर देती हूँ, इट्स मीन कि वो जो इमेज है उसको क्रॉप कर दिया जाएगा और वो छोटी हो जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द उस साइज़ के जो कि हम लोगों ने इमेज प्रॉपर्टी की सेट की होगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, इतना मैंने सेट किया है ना, इसके अंदर मैं अगर कोई इमेज लगाती हूँ, ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर इमेज होगी वो इसके हिसाब से सेट कर दी जाएगी। लाइन की ही लगा लेते हैं क्योंकि बाकी सारी इमेजेस के साइजेस काफ़ी बड़े हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसको मैंने ट्रू किया, अभी के लिए क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है। अगर मैं इसको ट्रू करती हूँ, अभी तो उसका साइज़ रीसाइज हो चुका हुआ है क्योंकि ये देखें, एक दफ़ा दोबारा लगा लेते हैं और उससे चेक करते हैं कि ये रीसाइज उसने कर तो नहीं दिया, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे एक इमेज लगाते हैं, इसको पहले फॉल्स सेट कर लेते हैं, स्केच वो ऑटोमेटिकली अपनी मर्ज़ी से फिट ना करे, ठीक है, रीसाइज़ ना करे, तो इसको हम लोगों को ट्रू कर देना पड़ेगा। और इसके बाद मैं इसके अंदर कोई इमेज सेलेक्ट करती हूँ, फॉर एग्जांपल यही इमेज है, ठीक है। ये देखें, अब उस पर्टिकुलर साइज़ के अंदर वो इमेज फिक्स कर दी गई है। तो इस तरह से ये था आपका इमेज और पिक्चर व्यू, दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरह से हम लोग वर्किंग करते हैं, इमेज व्यू को कैसे यूज़ करेंगे और पिक्चर व्यू को कैसे यूज़ करेंगे। तो ये दोनों का डिफरेंस भी हो गया और दोनों का यूजेज भी हो गया कि आप यूज़ कैसे कर सकते हैं इन दोनों को। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई इमेज ऐड करना चाहती हूँ, कोई अपनी मर्ज़ी से, मतलब कि वो कंप्यूटर के अंदर इमेज है, ठीक है, उस इमेज को मैं कहीं अपने फॉर्म के अंदर ऐड करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या तरीकाकार यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे इस बटन को डबल क्लिक करना पड़ेगा। इस बटन के क्लिक के ऊपर क्योंकि इमेज ऐड होनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोड सिंपल लिखना पड़ेगा, पिक्चर 2 डॉट पिक्चर, ओके। इसके बाद इक्वल के बाद मुझे लोड पिक्चर का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। आई थिंक ये सारा, हाँ जी, लोड पिक्चर, और उसके बाद इसके अंदर मुझे वो फाइल नेम और उसका पाथ पास कर देना होगा, ठीक है। तो मुझे पाथ कहाँ से मिलेगा, मुझे यहाँ से पाथ मिल जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूँगी तो बड़ी इजीली वो पाथ यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके लिए मुझे डबल कोट्स ऐड करनी पड़ेंगी और ये पाथ मैंने ऐड कर लिया। पाथ ऐड करने के बाद मुझे उस पिक्चर का नाम भी ऐड करना है, तो वो पिक्चर का नाम था लाइन डॉट जे, एक्सटेंशन के साथ ऐड होगा JPG। तो इस तरह से अब इसको रन करते हैं। सेव करने के बाद तो देखते हैं कि ये क्या वर्किंग करता है। एक सेकंड, तो इसको हम रन करने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, मुझे रन कमांड देनी होगी।
फॉर्म को हमने रिसाइजेबल नहीं किया, तो क्योंकि इस वजह से फॉर्म इस तरह से शो हो रहा है हमें। इसको मैं फुल साइज़ में करूँगी तो मुझे सारे कंट्रोल्स नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऐड का बटन को क्लिक के ऊपर वो पिक्चर मुझे या इस इमेज बॉक्स